साल की रिया अपने माता पिता के साथ एक पुराने बंगले में रहती थी। बंगला शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में था, जिसके चारों ओर घना जंगल था। रिया के माता पिता को किसी जरूरी काम से 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने रिया को अकेले घर पर रहने के लिए कह दिया। डरने की क्या बात है, मैं तो पहले भी अकेली रह चुकी हूँ। रिया ने खुद को समझाया और अपने पसंदीदा हॉरर मूवी का कलेक्शन निकाल लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन बनने वाले थे। रिया ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और घर के अंदर चली गई। दोपहर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम होते ही घर का माहौल कुछ अलग सा लगने लगा। वह लिविंग रूम में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रही थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकरा रही थी। अचानक टीवी की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। पहले हल्का शोर हुआ, फिर तस्वीरें धुंधली हो गईं और फिर पूरी स्क्रीन काली पड़ गई। रिया ने घबराकर रिमोट उठाया और चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद ज्यादा सोच रही हूँ, वह बुदबुदाई और टीवी बंद करके अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसे दरवाजे पर धीमी धीमी खरोंचने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है? उसने घबराई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो वहाँ गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई दरवाजे तक आकर वापस चला गया हो। अगली सुबह रिया ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में गई, उसे आईने में कुछ अजीब सा नजर आया। अपनी ही परछाई को गौर से देखने पर उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई की आंखें उससे अलग थी, बिल्कुल काली और खाली। वह घबराकर पीछे हटी। नहीं, ये सिर्फ रोशनी का खेल होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, सब कुछ सामान्य लगने लगा। दोपहर में वह पूरे घर में घूमी, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ और अजीब तो नहीं हो रहा। लेकिन जब वह अपने कमरे में गई, तो देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने तो इसे बंद किया था, उसने सोचा। रिया ने धीरे से जाकर दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी रिया, एक धीमी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे के शीशे में उसकी परछाई अब भी खड़ी थी। रिया अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। पूरे दिन वह घर से बाहर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही रात हुई, एक अनजान ताकत ने उसे घर के अंदर खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी सांसें चुरा रहा है। उसकी आंखें अचानक मुंदने लगी और जब उसने उन्हें खोला तो उसे महसूस हुआ कि कुछ उसके शरीर में समा चुका है। अब वह खुद को आईने में देख रही थी, लेकिन ये वही रिया नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। उसका चेहरा सूख चुका था। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रात के 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रिया, दरवाजा खोलो, उसके माता पिता लौट आए थे। लेकिन अब रिया वहाँ नहीं थी। अब वहाँ सिर्फ आत्मा का साया था।
कुछ मिनट बाद रिया के माता पिता को एक भयानक चीख सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ आईने पर खून से लिखा था, अब मैं यहाँ हूँ।